सो नमस्कार, सत श्री अकाल। आज 10th क्लास है, 10th सेशन है हमारा। और भगवीर फाउंडेशन में मैं स्वामी आनंद संदेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एंड आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पिछले 9 क्लासेस लगातार लगा रहे हैं, तो उनके लिए उनको ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और जिन्होंने पिछली 9 क्लासेस नहीं लगाई, उनको पिछली 9 क्लासेस देखनी पड़ेंगी। पर आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आज के सेशन में जो शुरू से क्लासेस लगा रहे हैं, अगर सच में वो लगा रहे हैं, मन से लगा रहे हैं, तो आज के सेशन के बाद आपकी 80% ग्रामर क्लियर है। मतलब इतनी से ही जो चीज आज सेशन में जो कराने वाला हूँ, वो अगर आपको क्लियर है तो 80% आपका ग्रामर क्लियर हो गया बिना टेंस सीखे। सो देखते हैं कि कैसे संभव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी बहुत से लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं है, तो वो मुझे सुन नहीं पाएंगे। बाकी वो फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे। एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि आप सब लोग मुझे देखते हैं, वीडियो पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं। तो मैं चाह रहा था कि आज मैं भी आप सब लोगों को देखूं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से क्लास लगा रहा है। तो अच्छा लगेगा अगर आप अपना चांद सा चेहरा दिखाएं तो। चलिए, श्याम जी दिख रहे हैं मुझे, नकुल देव जी दिख रहे हैं, गुरनूर जी दिख रहे हैं, रिया जी दिख रहे हैं कश्मीर से। क्या बात है। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। हेलो। चलिए, सो आज का सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और लेट्स गेट टू द सेशन। और आज के सेशन में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आज का सेशन हो सकता थोड़ा सा लंबा चला जाए, क्योंकि मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। आज जो भी सेशन है, तो थोड़ा लंबा जरूर जा सकता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी थोड़ी लंबी पड़ जाएगी यूट्यूब पर इसको ध्यान से मन लगा करके आज के सेशन को देखिएगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट। ओके, आज का जो सेशन है वो मैं थोड़ा सा आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ। स्क्रीन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ये देखिए, आप पढ़िएगा एक बार, और फिर मैं वापस आऊंगा इसको समझाने के लिए कि अभी तक हम देखें तो हमने ये वाले सेंटेंसेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे के सारे तरह के सेंटेंसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें एम भी आया, आर भी आया, इज भी आया, वॉज भी आया, वर्ड भी आया, हैव भी आया, हैज भी आया, विल भी आया। और हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी डिस्कस किए हैं जहां पे बीच में कुछ नहीं आया। जो फर्स्ट डे की क्लास थी, उसमें हमने जो सेंटेंसेस डिस्कस किए थे उसमें कुछ भी नहीं आया था सेंटर में, है ना। एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको याद होगा, जैसे फर्स्ट डे की जो क्लास सेशन आपने लगाया था, उसमें आपने सीखा था कि कोई भी दुनिया का काम, कोई भी दुनिया का एक्शन, ACTION एक्शन, अगर आई की जिंदगी में शामिल है तो उस एक्शन से पहले आई लगा दें। अगर वो एक्शन यू की जिंदगी में शामिल है तो उससे पहले यू लगा दें। दे की जिंदगी में एक्शन शामिल है तो उस एक्शन से पहले दे लगा दें। वी की जिंदगी में शामिल है तो उस एक्शन से पहले वी लगा दें। और अगर वो एक्शन ही की जिंदगी में शामिल है या शी की जिंदगी में शामिल है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है कि एक्शन के अंदर आपको एक चीज एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, एस या एस। किस केस में? सिर्फ ही शी के केस में, याद रखिएगा। तो ये जो है, ये फर्स्ट डे हमने ये डिस्कशन किया था, सेकंड डे, सेकंड क्लास में। हम्म? तो इसमें अगर आप देखें तो इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आपको इधर जो दिखाई दे रहा है,
वो दिखाई दे रहा है डूअर, इधर आपको दिखाई दे रहा है एक्शन। तो बीच में आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, नथिंग इज विजिबल हियर। इसका मतलब यहाँ पर कोई टी डब्ल्यू नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई टी डब्ल्यू नहीं आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने सीखा था कि कोई भी काम आए की जिंदगी में शामिल है तो आई प्ले, यू की जिंदगी में शामिल है तो यू प्ले, दे प्ले, वी की जिंदगी में शामिल है तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर कोई काम ही या शी की जिंदगी में शामिल है तो प्लेज। आज मुझसे किसी ने पूछा कि सर जिंदगी में शामिल का मतलब क्या होता है। जिंदगी में शामिल का मतलब होता है कि वो एक्शन, वो काम आपने अपनी लाइफ में आज से पहले पुराने समय में बहुत बार 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 किया हो। नंबर टू, आजकल भी उस काम को करते हो। नंबर तीन, आने वाले समय में भी उस काम को करने के चांसेस हैं। याद रखिएगा, वही काम जिंदगी में शामिल होता है जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि जो काम हमने लाइफ में पहले भी बहुत बार किया हो। जैसे कि आपने ब्रश करने वाला काम आज से पहले बहुत बार किया, आजकल भी करते हैं, आने वाले समय में भी करते रहेंगे। इसका मतलब ब्रश करने वाला काम, ब्रश टीथ वाला काम जो है वो आपकी लाइफ में शामिल है। अगर वो शामिल आई की जिंदगी में है तो बन जाएगा आई ब्रश टीथ। यहाँ पर प्ले की जगह ब्रश टीथ लगा दें। यू की जिंदगी में शामिल है तो यू ब्रश टीथ, दे ब्रश टीथ, वी ब्रश टीथ। ही या शी की जिंदगी में शामिल है तो वहां सेंटेंस बन जाएगा ही ब्रशेस टीथ। यहाँ पे प्ले हट जाएगा, प्ले की जगह आप ब्रशेस लगा सकते हो, ही ब्रशेस टीथ। तो बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे देखिएगा कि अभी तक हमने ये सेंटेंस सारे के सारे सीखे हैं। इन सेंटेंसेस में तीन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पे आपको बीच में टी डब्ल्यू दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यहां पर हम देख लेते हैं कि 8 विजिबल टी डब्ल्यू, विजिबल टी डब्ल्यू का नंबर हो गया 8, कि 8 टी डब्ल्यू आपको हमेशा सेंटेंस के अंदर दिखाई देते हैं, देंगे। कौन कौन से? इज, एम, आर, इज, वॉज, वर, हैव, हैज, विल। ये टी डब्ल्यू आपको हमेशा सेंटेंस के अंदर दिखाई देंगे। यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको तीन जगह पर आपको टी डब्ल्यू दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये कौन कौन सी जगह है इसको भी मैं, ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं ये वाली, कि जहां एस सी एस, जहां सिंगल ये लगता है। यही डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है। ऊपर वाला डिस्कशन जो देख रहे हैं यू और ही वाला, वो यही वाला डिस्कशन है। ये चेक कीजिएगा, है ना, कि आई के साथ एक्शन लगा, यू के साथ एक्शन लगा, दे के साथ एक्शन लगा, वी के साथ एक्शन लगा, ही शी के साथ एक्शंस लगा, बीच में आपको टी डब्ल्यू दिखाई नहीं दिया। तो ये दो जगह हो गई, एक दो, जहां पर एक्शन की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग रही है और यहाँ पे उसके साथ में एस सी एस लग रहा है। यही चीज आपको ये दो जो है 1 एंड 2, यही आपको दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर चेक कीजिएगा, ये रहा 1 एंड 2। और ये वाला भी आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जब हम कोई काम पुराने समय में करते हैं, आई ने किया, यू ने किया, दे ने किया, वी ने किया, ही ने किया या शी ने किया, हमने सीखा था कि उनके बाद हम सीधा एक्शन लगा देते हैं। वो एक्शन में ड लगा देते हैं, मतलब ईडी लगा देते हैं, मतलब सेकंड फॉर्म लगा करके बात करते हैं। तो ये भी एक ऐसी जगह है जहां बीच में आपको टी डब्ल्यू दिखाई नहीं देता। तो एक तो हमें टी डब्ल्यू कहाँ दिखाई नहीं देता, पुराने समय की बात करने की, कोई काम मैंने पुराने समय में किया था, एक तो वहां बीच में टी डब्ल्यू दिखाई नहीं देता। और दूसरा आपको टी डब्ल्यू कहाँ नहीं दिखाई देता, चेक कीजिएगा, जहां आप बताते हो कि कोई काम आपकी जिंदगी में शामिल है। आई, यू, दे, वी की जिंदगी में शामिल है तो सिंपल एक्शन लगा देते हो, और ही शी की जिंदगी में शामिल है तो एक्शन में एस सी एस लगा के बताया। तो ये दो जगह है एक तरीके से जहां पे आपको बीच में टी डब्ल्यू दिखाई नहीं देता।
आई होप अभी तक की बात आपको क्लियर हुई होगी कि टोटल 8 TW होते हैं, सॉरी टोटल 11 TW होते हैं। 11 TW में से 8 जगह पे आपको TW बीच में दिखाई दे रहे हैं, चेक कीजिएगा यहाँ पर। और याद रखिएगा, ये याद रख लो, रट लो चाहे, है ना, ये TW हमेशा सेंटेंस के अंदर दिखाई। आज मैं TW का फुल फॉर्म भी बताऊंगा। और 3 TW जो होते हैं वो सेंटेंस में होते हैं, याद रखिएगा, वो होते हैं पर दिखते नहीं है। ये देखिएगा, ये 8 विजिबल है, ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने, ये विजिबल है। और 3 TW आपको यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे, देखो सेंटेंस में आप देखने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे आपको यू प्ले में या ही प्लेज में या यू प्लेड में आपको यहाँ पर TW दिखाई नहीं दिया। तो फिर से बता रहा हूं, 3 TW क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं। अब सबसे पहले तो हम TW को बोलते हैं कि TW होता क्या है। TW को आप फुल फॉर्म है टाइम वर्ड। क्या? टाइम वर्ड, टाइम को बताने वाला वर्ड, मतलब TW। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी हमेशा यहाँ पर रखिएगा। मान के चलो कि आप एक जंगल में गए सब लोग, और वहां पर आप रास्ता भूल गए, फंस गए, अटक गए, 2-4 दिन फंसे रहे। तभी आपको एक पेड़ के नीचे एक साधु सन्यासी मिला। और वो जो साधु सन्यासी था, वो साधु सन्यासी ने आपको रास्ता दिखाया कि भैया यहाँ से तुम बाहर चले जाओ। और उसने बोला कि जहां से भी तुम आए हो, मुझे लगता है, मेरी दूरदृष्टि बताती है कि वहां पर एक लैंग्वेज है जो हमारी नहीं है, अंग्रेजों की है, इंग्लिश है। तो साधु सन्यासी ने बोला कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उस अंग्रेजी की वजह से, उस इंग्लिश की वजह से बहुत परेशान हैं। तो चलो, तुम इस जंगल से तो जा रहे हो निकल के, तो जाते जाते मुझसे गुरु मंत्र ले जाओ। वो अगर वो गुरु मंत्र आप याद रखोगे तो जिंदगी में आपको अंग्रेजी में 80% कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी समस्या नहीं आएगी। आपको 11 गुरु मंत्र देता हूं, क्या देता हूं, 11 गुरु मंत्र। और वो 11 गुरु मंत्र क्या दिए उस साधु ने, वही मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भैया, अगर ये 11 गुरु मंत्र आप याद रखोगे तो कभी भी अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप ग्रामर की गलती जो है आप कभी भी नहीं कर पाओगे, बढ़िया तरीके से आप इंग्लिश बोल पाओगे और लिख पाओगे। और वो 11 गुरु मंत्र कौन से हैं? वो यही 11 गुरु मंत्र हैं, ये देखिएगा। 8 ये वाले, और 3 यहाँ पे नहीं दिख रहे, वो वाले दोनों तीनों हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसको हमने डिस्कस किया था कि इनको हम बोलते हैं TW। TW मतलब टाइम वर्ड। तो वो जो साधु सन्यासी थे उन्होंने बताया है कि भैया एक बात याद रखना, जिंदगी में क्या याद रखना, एक बात याद रखना, कि मैं तुमको क्या दे रहा हूं, 11 गुरु, इंग्लिश में लिख देता हूं, 11 गुरु मंत्र, मंत्रा, 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 11 गुरु मंत्र दे रहा हूं, 11 गुरु मंत्र याद रखो, कभी भी अंग्रेजी में दिक्कत नहीं आएगी। अब वो 11 गुरु मंत्र क्या है? उन्होंने टाइम को 4 हिस्सों में बांटा आपके लिए। और 4 हिस्से थे। एक, ये जो समय है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। दूसरा उन्होंने बताया, दूसरा जो टाइम है उसका नाम उन्होंने दिया जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है। ये वो टाइम होता है जो ना तो प्रेजेंट है और ना ही पास्ट है। और तीसरा टाइम दिया उन्होंने पास्ट। और चौथा टाइम दिया उन्होंने फ्यूचर। मैं आपको कोई टेंस नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समय के बारे में क्लियर कर रहा हूँ कि 4 समय होते हैं। गुरु मंत्र की बात कर रहे हैं अभी हम। तो वो साधु सन्यासी ने बोला कि भैया, ये 4 समय जो होते हैं, एक प्रेजेंट होता है जो है, जिस समय, इस समय हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। एक हो गया 1 घंटे से पुरानी बात, मतलब आपने आज
लंच किया वो पास्ट है, आज आपने ब्रेकफास्ट किया वो पास्ट है, आज आप स्कूल कॉलेज गए वो पास्ट है। आने वाला समय क्या है? आने वाला 1 सेकंड भी फ्यूचर है। आने वाला आप डिनर करने वाले हैं, ये फ्यूचर है। आने वाले आप रात को सोने वाले हैं, ये फ्यूचर है। और जस्ट नाउ क्या है? जस्ट नाउ है आधे घंटे के अंदर अंदर का समय। पिछली क्लासेस अगर आपने देखी हो तो आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट नाउ मतलब कोई भी काम जहां पे आप हैव हैज यूज करते हो, तो कोई भी काम मैंने अभी अभी खत्म किया है, आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म किया है, तो उसको हम जस्ट नाउ बोलते हैं। तो बाबा जी के 11 गुरु मंत्र क्या है, याद रखिएगा। 11 बाबा जी कहते हैं कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में, याद रखिएगा, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इज दिख जाए, एम दिख जाए और आर दिख जाए, तो याद रखना, पल्ले बांध लेना, उस सेंटेंस में प्रेजेंट की बात हो रही है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आपको वॉज दिख जाए या वर दिख जाए, याद रखना वहां पास्ट की बात हो रही है। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आपको विल दिख जाए, समझ लेना आने वाले समय की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। और किसी भी सेंटेंस में आपको हैव या हैज दिख जाए और उसके साथ में कहीं आप थर्ड फॉर्म लगी देखें, तो समझ लेना कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है। तो ये 11 गुरु मंत्र जो है, ये उसमें से 8 डिस्कस कर लिए हैं हमने। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और 3 टाइम वर्ड जो है वो इनविजिबल होते हैं, वो सेंटेंस में आपको दिखते नहीं। जब आपको जानकारी देते हो ना, तो सेंटेंस के अंदर आपको दिखते नहीं है वो 3 टाइम वर्ड। कौन से मैं आपके लिए लिख रहा हूं? डू, डज एंड डेड। आपके 11 गुरु मंत्र जो बाबा जी ने बताए थे, साधु महात्मा ने बताए थे कि बेटा दुनिया में अंग्रेजी एक भाषा आएगी इंडिया में जो सबको बड़ा सताएगी। अगर तुम ये 11 गुरु मंत्र याद कर लो तो तुम कभी भी ग्रामर की मिस्टेक नहीं करोगे। क्या? कि अगर दुनिया के किसी सेंटेंस में क्या सुनाई दे आपको, इज सुनाई दे, एम की आवाज सुनाई दे, आर की आवाज सुनाई दे, डू की आवाज सुनाई दे, डज की आवाज सुनाई दे, ये कितने टोटल? 5 प्रेजेंट के टाइम वर्ड। समझ लेना प्रेजेंट की बात हो रही है। और अगर तुम्हें विल सुनाई दे, एक टाइम वर्ड फ्यूचर का हो गया। विल सुनाई देते ही कानों से दिमाग को बताना अच्छा यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आपको वॉज वर डिड मतलब सेकंड फॉर्म आपको दिखाई दे, तो समझ लेना कि वहां पर पुराने समय की बात हो रही है, पास की बात हो रही है। और हैव हैज के साथ में तुम्हें अगर क्या लगे दिखे, थर्ड फॉर्म, तो समझ लेना कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, तो टोटल 11 टाइम वर्ड हो गए। अगर आपको ये इतना समझ में आ गया, आपको इतना समझ में आ गया, आपको लिखने में आप ओके कर लिया, आपने अपने बोलने में समझने लगे, दिस इज 80% ग्रामर ऑफ इंग्लिश। 11 टाइम वर्ड, 11 गुरु जी के वो जो आपको जंगल में मिले थे, 11 गुरु मंत्र, अगर ये पक्के हो रहे हैं, 80% ग्रामर ओके है। कोई टेंस भी नहीं सीखा हमने। एक काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 11 गुरु मंत्रों की। करें प्रैक्टिस। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज मेरी कोई मदद करे। मैं आज किसी की मदद मांग रहा हूं, कृपया करके मेरी मदद करें। भगवान के नाम पे मेरी मदद करें, अल्लाह के नाम पे मेरी मदद करें। अच्छा नकुल जी मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। चलिए नकुल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नकुल जी जी सर, थैंक गुड यू, आपको इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। नकुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद के लिए आप तैयार हो गए। स्टार्ट करें? यस सर। नकुल जी कहाँ से हैं आप? राजस्थान सर, भीलवाड़ा। राजस्थान में किस जगह से? भीलवाड़ा सर। भीलवाड़ा से। एक सेकंड मेरा ना आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। चलिए, अम, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। अंग्रेजी तो आपको आती नहीं है, आती है मान के सर, चलेंगे ठीक है। आपको अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है मान सर, लें? नहीं आती। ठीक है सर, तो नहीं मैं आती। अंग्रेजी बोलूंगा। तो अंग्रेजी बोलूंगा जब तो आपको आपको अंग्रेजी आती नहीं एक्चुअली, क्योंकि आप
हाँ, आपको ये मालूम है कि आप बाबा जी को मिले थे एक बार जंगल में, जी तो सर। उन्होंने आपको 11 गुरु मंत्र दिए थे। जी सर। तो जब भी आपको 11 गुरु मंत्रों में से एक मंत्र में इज एम आर सुनाई दे, तो आप समझ लेंगे अरे अरे ये बंदा तो अंग्रेजी बोल रहा है, क्योंकि इज एम आर, वो जो 11 गुरु मंत्र बाबा जी ने क्या बताया था कि किसके हैं, अंग्रेजी के हैं। जी सर। ठीक है, अंग्रेजी आपको आती ही नहीं, आपके सामने आज कोई बंदा अंग्रेजी बोल रहा है, तो आपको पहली बात कैसे पता चला वो अंग्रेजी बोल रहा है, क्योंकि उसमें 11 गुरु मंत्र सुनाई दे रहे हैं आपको। जी सर। ठीक है, और दूसरी बात, वो सेंटेंस बोलेगा अंग्रेजी में, और आप उस सेंटेंस में 11 गुरु मंत्र को सुन करके समझ लोगे, अच्छा ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, और ये काम की अभी अभी होने की बात कर रहा है। क्लियर है? क्लियर सर। स्टार्ट करें? अंग्रेजी समझ में आएगी आपको? हाँ, नहीं आपको आएगी। कहाँ से आएगी सर, शर्त लगा लो आपको नहीं समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करता हूँ, एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। जी सर। इज कामुजी। प्रेजेंट। अच्छा, मैंने अंग्रेजी बोली, आपको कैसे पता चला ये अंग्रेजी है? इज आया ना सर इसमें, अच्छा, इसमें इज इज आया। एंड। अच्छा, इज वाला, अच्छा एक सेंटेंस है जिसमें इज आया, ये कहाँ की बात कर रहा है? प्रेजेंट की। ओ, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्या बात है, बाबा जी की बात पल्ले बांधे हुए हो तुम, हाँ। अच्छा, अगला सेंटेंस। आंख मुंह कजगा जुमुजगा घूम बजा डग मुझे मुझे बजा डेड को पास्ट। फास्ट। आपको कैसे पता चला? डिड से। अच्छा 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 अच्छा, डिड लगा है, अंग्रेजी बोल रहा है सामने वाला। अच्छा, डिड से पता चल गया ये पास्ट की बात कर रहा है। ओके, अगला सेंटेंस। आंख मुंह का जुम्बा जुमजा मुझे विल का मुझे मुझे फ्यूचर। कैसे पता चला आपको? आप तो बड़े शैतान हो यार, फ्यूचर। कैसे पता चला आपको? विल लगने से सर, अच्छा, फ्यूचर का। विल, ओके, इसमें विल लगा हुआ है। ठीक 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 ठीक, ओके अगला। तो हमने विल भी पकड़ लिया, डिड भी पकड़ लिया, और क्या पकड़ा था? इज, है ना? ओके। आम कुमुज आर कुजी। सर कुछ पकड़ नहीं आया। नहीं पकड़ में आया, चलो फिर से बोलता। आम कुमुज मुझका कुमुज आर कुमुजुई। आ रहा है सर इसमें, हाँ, ये प्रेजेंट। कहाँ की बात कर रहा है? आर कहाँ की बात करता है? नकुल जी का कनेक्शन टूट गया लगता है, नकुल जी। प्रेजेंट से। अच्छा, प्रेजेंट की बात करते हैं, वेरी गुड। अच्छा, आम कम एम, प्रेजेंट। ये कहाँ की बात कर रहा है? सर वीडियो फ्रीज हो रहा है सर आपका। अच्छा, तो मैंने सेंटेंस सुना, आपको आपको पता चला? कैन यू हियर मी? सर आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है सर, बफरिंग थोड़ी हो रही है। ओके, अभी भी फ्रीज हो रहा है क्या? यस सर, आई कैन हियर यू। ओके, आम कुमुज मुझ बुझा एम कुमुज। चलिए, आपका फ्रीज हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा रुक के लेता हूँ। मैं, ये मैम है कमलेश जी हैं शायद, मैं उनकी मदद लेता हूँ। कमलेश जी, थैंक यू। आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस। चलिए, गुड, थैंक यू। तो मैं सेंटेंस बोला, काम कुछ मुझा कुछ एम कुछ मुझे बजा। प्रेजेंट। कैसे पता एम। चला? एम लगा है। एम। ओके, अगला सेंटेंस। um हम हैव। हैव लगा है, ये कहाँ की बात कर रहा है? जस्ट जो नाउ कोई काम। just हुआ है अभी। हाँ, आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म हुआ है। ओके, हम हैज जस्ट अभी हुआ है। कोई हैव। काम अभी खत्म। हैड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अगला बोलता हूँ। मुझे लगता है है भी हो गया, हैज भी हो गया। हाँ, एक दो रह गए, और रह गए। हम कुछ डू का डू। प्रेजेंट। डू। हाँ, ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, क्या बात है। हम कुछ डज कुछ डज। कहाँ की बात प्रेजेंट। हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। तो आई होप कि मैंने सारे कवर कर लिए, हैव हैज भी कवर कर लिया, इज एम भी कर, नहीं वर रह गया, हाँ। हम कुछ वर कुछ पास्ट। पास की बात कर, क्या बात है। कमलेश जी, आप कहाँ से हैं? गुड़गामा। क्या बात, गुरुग्राम। यस सर। थैंक यू। आप गुरु और मैं ग्राम में हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर से कष्ट दूंगा कभी। सो
आई होप ये मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देखिएगा, ये बाबा जी के 11 गुरु मंत्र। तो बाबा जी कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, ये 11 गुरु मंत्र याद कर लो, तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस में देखो, एक बड़ी मजे की बात है, अगर किसी व्यक्ति को जिसको अंग्रेजी बोलनी ही नहीं आती, अनपढ़ आदमी, उसको मैं 11 गुरु मंत्र दे करके अमेरिका भेज दूं, तो वहां पे अगर वो अंग्रेजों की अंग्रेजी सुन करके अगर वो इज पकड़ करके एम पकड़ ले, ये सारे टाइम वर्ड पकड़ने पकड़ने लग जाए, तो उसको ये पता चल जाए, बाकी उसको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन उसको ये पता चल जाएगा अच्छा ये सेंटेंस इसने बोला है जो गोरे ने, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, और ये काम की अभी भी खत्म होने का। वो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर किसी व्यक्ति को इतनी बात समझ में आ जाती है। इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू। और मैंने बहुत कम टाइम में इस चीज़ को कवर किया आपके साथ। मैं सोचा था टाइम ज़्यादा लगेगा, आपने मेरा साथ भी दिया, थैंक यू सो मच। अगेन मैं उसी स्क्रीन पे हूँ कि याद रखिएगा, प्रेजेंट के गुरु मंत्र कितने हैं? 5। कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आपको इजेमर सुनाई दे रहा है, प्रेजेंट की बात, डू डज सुनाई दे रहा है, प्रेजेंट की बात, वॉज वर डिड मतलब सेकंड फॉर्म सुनाई दे रही है, पास्ट की बात हो रही है, विल सुनाई दे रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है, और हैव सुनाई दे रहा है, थर्ड फॉर्म लगी है उसके बाद में, समझ लेना कोई काम अब ये भी खत्म हुआ है। जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, मैंने खेल लिया है। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही हैज प्लेड मतलब उसने अभी अभी काम, खेलने वाला काम खत्म किया है। जैसे मैं अगर चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, जैसे मान के चलो एक कप है, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई हैव टेकन टी, अभी अभी मैंने रखा, तो आई हैव सुनते सुना अच्छा अच्छा कोई काम अभी भी खत्म हुआ है। ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी, ही हैज टेकन टी, अभी अभी उसने कप नीचे रखा, काम अभी भी खत्म हुआ है। तो 4 समय याद रखिएगा, प्रेजेंट, जस्ट नाउ, पास्ट एंड फ्यूचर। ये मेरा तरीका है देखो। तो जस्ट नाउ भी मेरी ही इजाद है। जैसे डूअर मैंने आपको बताया, एक्शन नो एक्शन बताया, टाइम वर्ड आपको पता चला, तो ये भी याद रखिएगा जस्ट नाउ। वो पता नहीं स्कूल वाले पता नहीं कैसे सिखाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया कभी यार, सॉरी। चलिए वापिस आते हैं। आ, वापिस आकर के स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। सो ये 11 गुरु मंत्र याद रखिएगा। ओके। और ये 11 गुरु मंत्र जो हैं, अगर आपको क्लियर हो गए हों तो आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर क्लियर है। और वैसे भी आई विल बी सेंडिंग यू दिस वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड करके, तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने हैंड रेज किया। बस ये याद रखिएगा, 11 गुरु मंत्र, 3 टाइम वर्ड इनविजिबल रहेंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा। इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूँ। ये जो इनविजिबल रहते हैं ना, तो इनविजिबल में कई बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सर यहाँ डू होगा कि यहाँ डज होगा कि यहाँ डिड होगा। उसकी कंफ्यूजन को मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ कि आपको कभी भी कंफ्यूजन आ रहा है कि सर यहाँ पे क्या होगा। हम्म, चलिए, तो फिर से बता रहा हूँ, डू, डज और डिड कहाँ छिपा होता है, इसकी कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा हूँ। याद रखिएगा, डिड अगर हम डू देखें तो डू फर्स्ट फॉर्म होती है, चेक करो, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है, और थर्ड फॉर्म डन होती है, DONE डन। तो ये फर्स्ट फॉर्म हुई, ये सेकंड फॉर्म हुई, और ये थर्ड फॉर्म हुई, है ना। तो डज कब यूज होता है? डज तब यूज होता है जब डू में ही क्या लगता है, SES, तो डू ही है यहाँ पर, उसमें सिर्फ SES लग गया। और डिड क्या होती है? डिड सेकंड फॉर्म होती है। तो चेक कीजिएगा, हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या छिपा है, डू छिपा है, डज छिपा है कि डिड छिपा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा आई प्ले, तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या छिपा है,
क्योंकि यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे टाइम वर्ड हिडन है। तो डू है, डज है कि डिड है, उसका तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। देखो प्ले कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। और ऊपर फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगी है? यहाँ। हाँ यहाँ लगी है, ये रही फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब मैचिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? डू। गोले में कर दिया ताकि वो छुपा हुआ बता। अगला सेंटेंस बताता हूँ। ही टेक्स बाथ। यहाँ पे देखो टाइम वर्ड छिपा हुआ है। तो यहाँ डू होगा, डज होगा कि डिड होगा? चेक करो क्या होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर अच्छा एस ई एस लगा हुआ है। ओहो अच्छा एस ई एस लगा हुआ है। तो फिर एस ई एस यहाँ पे ऊपर कहाँ लगा हुआ है? ऊपर तो यहाँ डज में लगा हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? डज। अच्छा अगला सेंटेंस। शी वॉश्ड हैंड्स। यहाँ पे टाइम वर्ड नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? चलो चेक करते हैं। ये वॉश्ड, वॉश्ड तो क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है। अच्छा सेकंड फॉर्म ऊपर कहाँ है? ये रही, मैचिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? डेड। तो अगर एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगी होती है तो वहां पर डू छिपा होता है। अगर एक्शन में एस सी एस लगा होता है तो वहां डज छिपा होता है। अगर एक्शन में सेकंड फॉर्म लगी होती है, क्या लगी होती है? सेकंड फॉर्म लगी होती है, तो वहां पे क्या छिपा होता है? डिड छिपा होता है। आई होप अब आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो गया। क्योंकि तीन जगहें ऐसी आएंगी, तीन जगह ऐसी आएंगी जहां पे आपको टाइम वर्ड ढूंढना पड़ेगा। और टाइम वर्ड आपको पता होना चाहिए, आपको ढूंढना पड़ेगा। और उसकी भी जरूरत है आने वाले समय में। उसकी उसकी हिसाब से, टाइम वर्ड के हिसाब से कुछ और भी बनाने वाले हैं हम। सो आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला बात, कि 11 टाइम वर्ड में से 8 टाइम वर्ड छिपे हुए होते हैं, विजिबल होते हैं। और 3 टाइम वर्ड जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। तो मैं एक और जगह पे ले जा करके आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर देता हूँ। जैसे 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 यहाँ देखिए, नहीं यहाँ नहीं, जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ देखें लास्ट वाले में देखें। देखो इसमें तो आपको सारे टाइम वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो विजिबल है, हैव हैज भी विजिबल है, इज एम आर भी विजिबल है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपको बीच में कोई टाइम वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो फिर आपने क्या जज करना है कि यहाँ पे डू होगा कि डज होगा कि डिड होगा? फिर हमें चेक किया, अच्छा प्ले एक्शन है और उसके साथ में यहाँ सब जगह सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे सब जगह क्या छिपा हुआ है? डिड छिपा हुआ है ना? ओके, सो आई एम एंडिंग दिस क्लास विद फाइनली टाइम वर्ड को लेकर के, टाइम वर्ड की का डिस्कशन को एंड कर रहा हूँ। टाइम वर्ड्स, टाइम को बताने वाले वर्ड्स। और 4 टाइम होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट के हो गए 5, कौन से? इज, एम, आर, डू, डज। और जस्ट नाउ के 2 टाइम वर्ड, हैव एंड हैज। और पास्ट के 3 टाइम वर्ड, was, were एंड did। did मतलब कोई भी कहीं सेकंड फॉर्म लगी हो तो। और फ्यूचर का एक, will। टोटल 11 गुरु मंत्र। तो बोलो बाबा जी की
जय। आज का सेशन मैंने बहुत तेज पढ़ाया। मैं चाह रहा था कि आधे घंटे से ज़्यादा लंबी क्लास ना हो। आई होप आपको फिर भी समझ में आया होगा। एंड समझ में आ गया है, नहीं आया तो आप इस क्लास को रिकॉर्डेड को देख सकते हो। एंड आई वांट कि आप कमेंट करके भी यूट्यूब पर मुझे बता सकते हैं कि सर कैसे कैसे क्या समझ में आया क्या नहीं आया। और एक रिक्वेस्ट आ रही है सबसे कि सर आप पढ़ा तो ठीक ठाक से रहे हो, लेकिन सर प्रैक्टिस कैसे करें। तो मेरी कोशिश होगी कि कल का जो सेशन है मैं सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक सीखा है उसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आना है, मैं उसी पे डिस्कशन करूं। मैं नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, पुरानी चीजों को लेकर के कि उसको हम रूटीन में लाइफ में कैसे लेके आए, हम उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकें, हम उसे मुंह से कैसे बोल सकें, फ्लुएंटली किस तरीके से हम उसको यूज कर सकें, उसके मैं आपको टिप्स बताऊंगा। एंड आज के लिए इतना ही। नमस्कार।